एबीपी ਸਾਂਝਾ देख रहे दर्शकों का स्वागत है। ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦੀ ਚੰਨ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੁਲਾੜ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਚੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ। रात भारतीय समय मुताबिक 1:55 ਤੇ ਚੰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਪੇਸਕ੍ਰਾਫਟ ਉਤਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਚੰਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਨ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਚੰਦਰਯਾਨ 2 ਦਾ ਚੰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਖ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇ ਸਿਵਨ ਮੁਤਾਬਕ लैंडिंग के सफल होने की संभावना तो एक चाँद पा लेने। चंद्रयान की कामयाब होने की गुंजाइश सिर्फ 37% है क्योंकि चंद के जिस दक्षिणी ध्रुव से चंद्रयान 2 उतरना है वो काफी खतरनाक है। इसे लैंडिंग की संभावित सतह ते काफी सारे खड्डे पत्थर ते धूड़ मिट्टी है। लैंडिंग समय प्रोपल्शन सिस्टम ऑन होने नाल धूड़ मिट्टी उडेगी। सोलर पैनल ते धूड़ जमा हुई तो पावर सप्लाई ते असर पएगा। धूड़ नाल ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम ते असर पै सकता है। लैंडिंग मौके मौसम भी वड्डी मुसीबत बन सकता है। चंद के दूजे हिस्सों की थां इत्थे ज़्यादा हनेरा रहिंदा है, इसलिए कोई भी देश इत्थे अपना मिशन नहीं भेजता। हुण तुहानूं दसदे हां कि आखिर चंद के दक्षिणी ध्रुव ते ही क्यों हो रही है लैंडिंग। चंद का दक्षिणी ध्रुव अजिहा खेतर है जिथे अजे तक जांच नहीं की गई। दक्षिणी ध्रुव ते कुछ नवां मिलण की संभावना है। दक्षिणी ध्रुव का ज़्यादा हिस्सा छां च रहिंदा है। सूरज ਦੀਆਂ किरणां ना पैण कारण इत्थे बहुत ठंड रहिंदी है। विज्ञानकों का मानना है कि हमेशा शांत रहने वाले खेतर च पानी ते खनिज होने की संभावना है। पानी की मौजूदगी चंद के दक्षिणी ध्रुव से भविख च इंसान के जान लई फायदेमंद हो सकती है। इसरो समेत सब ਦੀਆਂ नज़रां चंद्रयान 2 ते टिकियां हुई ने। इस पूरे मिशन की कमान 2 महिलावां दे हत्थ है। हुण तक इस मिशन का काम उसी तरह रहा जिस तरह सोचा गया सी ते हुण वारी लैंडिंग की है जो सब तो अहम पड़ाव है। चंद्रयान 2 तो पहला चंद्रयान 1 का मिशन सफलतापूर्वक रहा। चंद्रयान 2 दे विच खास गल होवेगी कि इस बार इस मिशन की लैंडिंग पूरा देश लाइव टेलीकास्ट देखेगा। उतरने के बाद 4 घंटा बाद सुबह 5-5:30 बजे वो विक्रम से रोवर प्रज्ञान नाम को जो रोवर है स्वयंक्रिय यान वो निकालेगा और निकाल के चंद्र पृष्ठ में थोड़ा इधर उधर घूमेगा। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक लोग क्या किया, जो रोवर जो प्रज्ञान है उसका 6 व्हील्स चक्के है। पीछे वाला 2 चक्के में वो भारतीय जो हमारे जो फ्लैग है और इसरो का जो लोगो है उसको रख दिया, क्योंकि वो जब रोल करेगा चंद्र पृष्ठ का मिट्टी में भारतीय फ्लैग और इसरो का वो साइन आ जाएगा। इस बार चंद्रयान 2 का टाइम में जो स्पेशल जो बात है, चंद्रयान 1 जब गया था 2008 में वो सफल हुआ था उसका चंद्र पर जाना, लेकिन इस बार ये पूरा जो घटना ये लाइव टेलीकास्ट होगा। इसीलिए सारे पृथ्वी भारतवासी सब देखेंगे कैसे रात 1:55 लगभग उसी समय हमारे विक्रम लैंडर चंद्रयान से 2 अगस्त जो विच्छिन्न हो गया था वो धीरे पृष्ठ में लैंड कर रहा है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान का असली काम शुरू होगा, क्योंकि जिस वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट के लिए उनको भेजा गया है, जो चांद के बारे में विभिन्न तथ्यादि या उसका हवामंडल, उसका पृष्ठ देश में जो खनिज पदार्थ है, उसका तापमान का जो तारतम्य होता है, डिफरेंस होता है, ये सब कुछ चंद्रयान 2 लैंडर एवं रोवर ये तीनों का अंदर जो 1200 एक्सपेरिमेंट है वो 12 एक्सपेरिमेंट इसको हम इंफॉर्मेशन या तथ्य देंगे इसके बारे में। लैंडर जो है विक्रम और रोवर प्रज्ञान, इसका समय काल है, कर्म काल है 14 दिन, क्योंकि चांद का एक दिन हमारा पृथ्वी का 14 दिन का समान। तो चांद में जब दिन रहेगा उसी टाइम ये काम कर सकेंगे, क्योंकि उसका जो एनर्जी जो ऊर्जा वो उत्पन्न होगा सोलर एनर्जी से। इसीलिए सूरज रहने से ही वो काम कर सकेगा। लेकिन चंद्रयान 2 जो है वो चारों तरफ, चांद के चारों तरफ 1 साल तक पूरा घूमते रहेगा और इसीलिए
जो तथ्य जो हमारा मिलेगा अगला 15 दिन में, उसी से चांद संपर्कित हमको सब जो जानकारी ये होगा, ये हमारा विश्वास है। और इसी पहले ये देखना पड़ेगा जो भारत जो कर रहा है इसका बहुत गुरुत्व है, क्योंकि आज तक कोई देश चांद के जो दक्षिण मेरु है, साउथ पोल है, वो रीजन में अवतरण नहीं किया है। ये चंद्रयान 2 पहले बार ये ऐसा मिशन है। दूसरा ये है जो लास्ट 40-50 साल से 38 बार चंद्र पृष्ठ में अवतरण करने का कोशिश किया गया था, उससे मतलब 19 बार सफल हुआ। और भारत अभी तक जैसा इसका सफलता मिला है चंद्रयान 2 में, इससे पता चलता है पहले बार में वो सफल होगा। इसीलिए ये भारत का सम्मान सारे पृथ्वी के अंदर ये तो सब इतना बढ़ जाएगा, जो भारत पृथ्वी में जो 3-4 देश है टॉप मोस्ट स्पेस फेयरिंग नेशन, उसमें अभी आ जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा बात है इंडियन सिटीजन्स के लिए और साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। ये एक बहुत नया जर्नी शुरू हुआ है। फिलहाल वेले एक छोटी जी ब्रेक तो उस पार साडी खास पेशकश जारी रहेगी।